10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ अकरम ज़फ़ीर। मगरबी बंगाल के तिलिनी पारा में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और आगजनी दफ़ा 144 नाफिज। पब्लिक टॉयलेट और कमेंटमेंट जोन में आमदोरफ्त को लेकर हुगली जिला के तिलिनी पारा में दो फ़िरक़ों के दरमियान इतवार के रोज़ तनाव और झड़प के वाक़यात रोनुमा हुए थे। मंगल के रोज़ अचानक शरपसंदों की एक जमात ने घरों में आतिशजनी, तोड़ फोड़, लूटमार शुरू कर दी। मकामी लोगों ने बताया कि बड़ी तादाद में बाहर से लोग आए थे और घरों में आग लगा रहे थे। तिलिनी पारा फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात को मनसूबाबंद बताते हुए चंदन नगर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हिमायू कबीर ने कहा कि मंगल को तिलिनी पारा के कुछ इलाकों में मनसूबाबंद तरीके से मकानात जलाए गए और एक दूसरे पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वालों का पुलिस को इल्म है, मगर मज़ीद जाँच जारी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। MSME की तारीफ बदली। हुकूमत ने माइक्रो, छोटी और दरमियाना सिनातों की तारीफ बदलते हुए अब 20 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी और 100 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाली कंपनियों को उसके दायरे में रखने का फैसला किया है। इससे कंपनियों को MSME के लिए दी जाने वाली छूट का फ़ायदा लेते हुए अपने कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और ख़जाना के वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने बुध के रोज़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मंगल को ऐलान करदा खुद इन्हिसार हिंदुस्तान पैकेज का ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि अब 1 करोड़ रुपये से कम सरमायाकारी और 5 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली सनअतें माइक्रो इंडस्ट्री के ज़मरे में आ जाएगी। पहले यह हद मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए 25 लाख रुपये और खिदमात के शोबे के लिए 10 लाख। आरोग्य सेतु ऐप में उर्दू ज़बान को शामिल किया जाए। मारूफ शायर मुजफ्फर हनफी की मरकज़ी हुकूमत से अपील। आरोग्य सेतु ऐप में उर्दू ज़बान को शामिल न किए जाने पर ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मारूफ शायर मुजफ्फर हनफी ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि इस ऐप में उर्दू ज़बान को भी शामिल किया जाए। ये बात उन्होंने प्रेस रिलीज में कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की शनाख्त या आसपास कोरोना मुतासिर है तो इंतबाह के लिए हुकूमत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन ज़ुबान शामिल किया गया है, लेकिन उर्दू को जिसको बोलने वाले की बड़ी तादाद है इस ऐप में जगह नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौर में उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि आरोग्य सेतु ऐप में उर्दू को शामिल किया जाए। कोरोना टेस्ट किट प्रोडक्शन एक कंपनी को दी जाने की वजह बताए, बोली कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने कोरोना टेस्ट किट बनाने का काम सिर्फ एक कंपनी को दिया है और कोरोना जाँच की हिदायत में लचीला रुख इख्तियार करते हुए पूरा टेस्ट किए बगैर लोगों को अस्पताल से घर भेजने का फैसला किस बुनियाद पर किया है, इस बारे में उसे वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान और खातून कांग्रेस की सदर शमिता देव ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग किट बनाने का काम अहमदाबाद की एक कंपनी को दिया है, जबकि इस वक्त मुल्क की कई कंपनियों को ये काम मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बहरान के वक्त एक ही कंपनी को ये काम देना शबीह पैदा करता है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख में तोसी। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई सूरत हाल के पेश नज़र साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले तमाम इनकम टैक्स रिटर्न की मुद्दत 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक भरे जाने वाले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की मुद्दत में भी 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 74,000 से के पार पहुंचा, वहीं मरने वाले की तादाद 24,015 हुई। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3525 नए मामले सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 74,281 हो गई है और इस दौरान 122 अफराद के जाँ बहक होने से मरने वालों की तादाद 2415 तक हो गई है। मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज़्यादा होने के साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज़्यादा केस मामले की तादाद वाले मुल्क की फ़हरिस्त में 12वें मकाम पर पहुँच गया है। इक़्तिसादी पैकेज से गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं आया, बोली कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने जो इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है इसमें आम आदमी को नज़रअंदाज किया गया है और गरीब और मुल्क का गरीब इस ऐलान से मायूस हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने कहा कि मिस्टर मोदी ने मंगल देर रात कोरोना बहरान के दरमियान 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए कोई मदद नहीं है।
اس پیکیج میں غریب مزدور اپنے گھر واپس جانے کے لیے پریشان تارکین وطن مزدوروں اور دیگر کارکنوں کو کچھ نہیں دیا گیا۔ گجراتی اخبار کے ایڈیٹر کو رہا کیا جائے۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ انڈیا اور دہلی جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے گجراتی اخبار فیس آف نیشن کے ایڈیٹر ملک دھول پٹیل کے خلاف IPC سیکشن 124 یعنی غداری اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ سیکشن یعنی 54 کے تحت گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ NUJI کے صدر راس بہاری اور جنرل سیکرٹری پرسنا مومنتی، دہلی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر راکیش تھپیال اور جنرل سیکرٹری P ملک نے بدھ کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں خبر چھاپنے پر صحافی کی گرفتاری کی مخالفت کرتے ہیں۔